गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। आज आप सभी लोग काशी विश्वनाथ
ज्योतिर्लिंग के बारे में श्रवण करेंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा जी के किनारे स्थित है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है, इसलिए इसे काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। माता पार्वती और शिव के विवाह के पश्चात एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों विहार के लिए निकलते हैं। तो माता पार्वती शंकर जी से एक ऐसे आनंद वन के बारे में कहती है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी अलौकिक हो, जहाँ वो महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांत में वास कर सके। तब महादेव ने ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद वन का निर्माण किया। वह वन अत्यंत सुंदर और अलौकिक था। उसके बाद महादेव उस आनंद वन में विहार करने लगे। माता सती को आनंद वन में परमानंद की प्राप्ति हुई। तब माता ने महादेव से कहा कि ये जो परमानंद है, दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तब महादेव ने कहा, आप संसार की माता हैं, इसलिए आपके हृदय में जन कल्याण का भाव आना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब भगवान शिव विष्णु जी को उस आनंद वन में तपस्या करने को कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस जगह पर तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो। वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान विष्णु जी का पसीना बहने लगा। वो कुंड सुदर्शन चक्र युक्त जल से भरने लगा। विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कंद वन में पुण्य, तप, ज्ञान, भक्ति की स्थापना हुई। भगवान विष्णु से जल की अनेक धाराएं फूट पड़ी, जिससे समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। तब उस पंचकोशी क्षेत्र को भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या करके भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं, तो उनके कानों से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड से आज भी काशी में स्थित है। तब भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा से उस पंचकोश क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी तथा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ निवास नहीं करोगे, तब तक इस काशी क्षेत्र की महिमा नहीं होगी। तब शिव और पार्वती जी ने दोनों ने संयुक्त रूप से शिवलिंग से प्रकट हुए। यही शिवलिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती वास करते हैं। प्रलय आने पर काशी भी नष्ट नहीं होती,
उस समय महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि के होते ही पुनः काशी को स्थापित कर देते हैं। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर ही प्राण त्यागते हैं। पुराणों में वर्णित है कि मरते हुए प्राणी के कानों में भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी मुक्त हो जाता है। काशी के पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में अस्सी नदी बहती है। भगवान शिव कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर काशी में निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव महाराज जी थे, महादेव का दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढते हुए काशी आए और 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी है। उसके पास एक कुआं है जिसे भगवान शिव ने खुद खोदा था अपने त्रिशूल से। कुएं का जल पीने से मनुष्य मुक्ति तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी में 84 घाट है। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हैं। हर घाट के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। कुछ घाट के नाम इस प्रकार हैं: हरिश्चंद्र घाट, मुंशी घाट, नारद घाट, तुलसी घाट, आदि केशव घाट आदि। काशी विश्वनाथ के समीप ही माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणि जड़े कुंडल गिरे थे। यहाँ की पंचकोशी परिक्रमा सभी मनोरथ पूर्ण करती है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता तथा तीनों भाइयों सहित पंचकोशी परिक्रमा की थी तथा द्वापर युग में पांडवों ने द्रौपदी सहित पंचकोशी की परिक्रमा की थी। तो ये थी काशी विश्वनाथ जी की महिमा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। यहाँ पर बैठे सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से, वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।